गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 2 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 2 नवंबर 2022 आज की तारीख है और बुधवार आज का दिन है। आज के विशेष उपाय में अक्षय आंवला नवमी के 10 विशेष उपाय क्या कर सकते हैं, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ में यह भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि अब चाहे जोश ऐप है, मौज ऐप है, टिकी ऐप है या तो फिर सोशल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए एक्टिव हो गए हैं। हर जगह पे कोई ना कोई अलग कंटेंट आपको दिया जाएगा। जो लोगों की यह शिकायत है कि आपका राशिफल बड़ा लगता है, बहुत लंबा लगता है, तो आप सभी इंस्टाग्राम पे जाकर के कमल श्रीमाली सर्च करें, वहां पर हमारी आईडी को फॉलो कर लें। 3 लाइन में सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपके लिए कैसा रहने वाला है दिन, शुभ कलर क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा और क्या उपाय आप कर सकते हैं, यह सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। संवत 2079 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि है रात के 9:09 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। मकर राशि का चंद्रमा आज के दिन सिर्फ 2:15 तक रहेगा, जिसके बाद में कुंभ राशि का चंद्रमा आरंभ हो जाएगा। ऐसे में आज के दिन राहुकाल रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। ये 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि होती है, माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं किया जा सकता। पर फिर आपको मिलता है शुभ चौगड़िया मुहूर्त, और एक नहीं बल्कि 2 मुहूर्त आज के दिन आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले सुबह एक मुहूर्त मिलेगा 6:51 से 9:51 तक। दूसरा मुहूर्त आज के दिन आपको शाम के समय में मिलेगा 5:21 यानी कि 5:21 से लेके 6:51 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होंगी। वहीं पे उत्तर दिशा में यात्रा करने से पहले तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें। आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या केदार योग, मालवीय महापुरुष योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, अमर योग और कर्म सिद्धि योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, या तो फिर अब जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं मिल रहा, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, फॉरेन जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, पर अपॉर्चुनिटी सामने नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही बच्ची की, तो शादी करने के बाद में परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये सभी सवाल जो हैं, ये आपके नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। पर एक सही ज्योतिषी इन सभी सवालों का उत्तर आपको दे सकता है, टाइम भी बता सकता है कि ऐसा होगा तो होगा कब। बस बात इतनी सी है कि आपको यहां पर छोटा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इन नंबर्स पर कॉल करना पड़ेगा और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, पुणे में और रायपुर हम आप सभी से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप मिलना चाहते हैं, स्वयं फेस टू फेस बैठ करके बात करना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट पहले लेना जरूरी है। इस बारे में आप ध्यान रखें। अब करते हैं उस सेगमेंट की शुरुआत जिस सेगमेंट को आप सभी ने बड़ा डिमांड किया था, वो है लाख रुपए की बात। बात बड़ी छोटी सी है बट बहुत प्रभावशाली है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो उसे उतारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं, दीपावली के समय में मैंने आप सभी को बोला था, अगर एक अकेला आपको काम करने को बोला जाए तो सबसे पहले जाके श्वेतार्क गणपति ये लेकर के आ जाइएगा। तो श्वेतार्क गणपति अगर आपके पास में है तो सिंदूर का चोला चढ़ाना है उन्हें। सिंदूर का चोला चढ़ाने में चमेली का तेल और चमेली का इत्र सिंदूर में मिलाकर के श्वेतार्क गणपति पर आपको लेपन करना चाहिए। इसे ही चोला चढ़ाना कहते हैं।
चाहे आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, चाहे श्वेतार्क गणपति को चढ़ाइए, चोला चढ़ाने का तात्पर्य जो है वो इतना ही है। थोड़ी देर बाद में जब सिंदूर का लेपन सूखने लगता है तब चांदी की बरक जो होती है वो उस पर लगा दें। अब पूजा स्थान पर एक प्लेट में थोड़े से चावल भर करके उस पर श्वेतार्क गणपति को स्थापित करें। यह बात जरूरी है कि चावल की ढेरी पर ही आप उन्हें स्थापित करें। उसके बाद में हर रोज पंचोपचार से पूजन करें, गणपति मंत्र का उच्चारण करें और उसी के साथ में एक माला कम से कम जाप करें। आप चाहे तो ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, चाहे तो गणपति मंत्र का भी यहां पे आप उच्चारण आराम से कर सकते हैं। बस इतना सा आपको 21 दिनों के लिए करके देखना है। चमत्कारी फल जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन दोपहर के समय तक आपके लिए यहां पे बोला जाएगा कि 67% पॉजिटिव रहेगी और यही 67% की पॉजिटिविटी आपके लिए आगे के समय में भी देखने को मिलेगी जब कुंभ राशि का चंद्रमा होगा। तो ऐसे में आज के दिन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, कंटिन्यूड सक्सेस है। तो ऐसे में जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी वर्किंग है या फिर जो आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को दुगना कर दीजिए क्योंकि अब समय ज्यादा आपको मिल रहा है। जो भी काम करते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग फेस में, यानी कि जो स्टार्टिंग हो रही है दिन की, वहां पे कुछ स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, पर उस स्ट्रगल से नए तरीके आप खोज लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है और ये हाई से भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस ये मैं आज के दिन नहीं बोलूंगा। तो ये आपके लिए कंटिन्यूड रहने वाला है। प्रमोशन की यहां पे चांसेस भी आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बोले, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हर तरफ से काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक चीज का ध्यान रखना है, जो है दूसरों की बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि कोई कुछ ऐसी चीज बोल रहा है, दूसरे किसी की बुराई कर रहा है, उसको आज के दिन आप सच मान लेंगे। इस चीज से आपको बच करके चलना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की है, पर सेकेंड हाफ में दिन के जब 10th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा तब यही सिचुएशन 67% पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऐसे में सुबह के समय जो आपका वर्किंग टाइम है, यानी कि जब आप ऑफिस में होंगे, तब आपको प्रेशर ज्यादा झेलने को मिल सकता है। गवर्नमेंट नौकरी करने वाला इंसान, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो इंसान है, या फिर जो भी गवर्नमेंट के साथ में डायरेक्ट डीलिंग करता है, चाहे रॉ मटेरियल देता है, उनके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उनके बिहाफ पे काम करता है, ऑफ रोल यानी कि जो दिहाड़ी वाले मजदूर जो होते हैं या जो भी ऐसे काम करते हैं जो ऑफ रोल रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते पर गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, तो वो सभी लोग आज के दिन बहुत संभल करके चलें। कोई ऐसी पॉलिसी या तो फिर कोई ऐसा शिकंजा आप पर कसा जा सकता है जिससे मेंटल और फाइनेंशियल दोनों तरफ से आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जा सकता है। दूसरा, संतान के साथ में सुबह सुबह मतभेद भी होगा और ऐसे में जो व्यापारी वर्ग का इंसान है, आज के दिन कोई गवर्नमेंट नोटिस से परेशान होता हुआ नजर आ सकता है और एंडिंग डेट पे उसको वो मिल जाए नोटिस, यानी कि आज ही ड्यू डेट है और आज ही आपको नोटिस मिले, तो आप कर भी कुछ नहीं सकते और बस सिर झुका करके हां बोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस समस्या से आप जूझते हुए नजर आ सकते हैं, पर यह फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज में जब कुंभ राशि का चंद्रमा होगा तब अपने आप चीजें सॉल्व होनी शुरू करेंगी, स्ट्रेटन आउट होनी शुरू करेंगी। जो आपको तकलीफ है, यानी कि गवर्नमेंट नोटिस आ गया है तो उसका अब कहीं ना कहीं पे एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, कोई ऐसी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं या फिर कोई ऐसी एडवाइस मिल सकती है जिसका आप बहुत अच्छे से सामना कर सकते हैं उस गवर्नमेंट नोटिस का। वहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, रिप्रेजेंटेटिव्स हुए, उनके लिए भी यही चीज बोलूंगा, सुबह वाला जो समय है उसके अंदर बहुत ज्यादा आप जिसको बोला जाता है फीड या तो फिर पुश बैक, ये मत कीजिएगा। पुश बैक नहीं करना है, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन के अंदर साथ में बहते रहिए। पर सेकेंड हाफ जैसे ही आ जाता है दिन का, तब अपने आप देखेंगे कि जो भी प्रेशर है वो हटना शुरू कर रहा है, जो शिकंजा कसा जा रहा है वो अब ढीला पड़ना शुरू हो रहा है
और अब आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। थकावट और कमजोरी जो है वो सुबह के समय में ज्यादा परेशान करेगी, और यहां से यानी कि आप माइग्रेन का दर्द बोले, हेडेक बोले, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए, ये समस्याएं देखने को मिलेगी सुबह के समय में। पर सेकेंड हाफ में जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता है, घर पे पहुंच रहे हैं, घर पर बहुत ज्यादा शांति आपको देखने को मिलेगी, हर किसी का प्यार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे ये चीज बोलूंगा कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, या तो फिर ऐसे सीनियर्स जिनको आज के दिन घर पहुंच करके आप कॉल करेंगे कि सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए क्या करूं, तो शानदार एडवाइस मिल सकती है जिससे ये जो समस्या है इससे आप बाहर निकल पाए। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों ही समय में ये बोलूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 20% ही सपोर्ट है, और सेकेंड हाफ में जाकर के सपोर्ट 20, 25%, 30%, इसके बाद में ही, इसके बीच में ही आपको चलता हुआ दिखने वाला है। तो 30% सपोर्ट से ऊपर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में फर्स्ट सेकेंड हाफ दोनों ही सिचुएशंस में नेगेटिविटी तो फेस करनी है। ऐसे समय में खास तौर पर जो भी इंसान दमा का रोगी है, यानी कि अस्थमैटिक है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, दस्त, बवासीर या तो फिर रीसेंट ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को सबसे ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। यहां पे जो आपकी दवाइयां हैं, जो भी आपको सावधानियां बोली गई, सबसे ज्यादा रखने की जरूरत है। और दूसरा, गर्भवती महिलाएं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या गलत हो सकता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप पर मैं डालना नहीं चाहता, पर इतनी सी बात आप ध्यान रख लें कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप उसमें जितना समझें उतना ज्यादा बेहतर है। दूसरा, आज के दिन अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर बहुत काबू रखना है। चाहे ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे दोस्त है, चाहे दुश्मन है, हर किसी से बड़े प्रेम पूर्वक बात करें, और अभद्र भाषा का प्रयोग और हाथ पैरों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। लेने के देने पड़ जाते हैं, वो सिचुएशन यहां पे उत्पन्न हो रही है, और उस सिचुएशन से बचने का ही तरीका है ये कि अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। उपाय भी आगे बताऊंगा, पर पहले तो ये काम करना है। दूसरा, आज के दिन घर परिवार से टेंशन ज्यादा मिलेगी, और उनके थ्रू ही आपके लिए यहां पे ये बोला जा सकता है कि नुकसान देने वाली सिचुएशन बनाई जा सकती है। अब जो सेकेंड हाफ का डे है वो भी आपके लिए सेम ही रहने वाला है। ज्यादा उसमें रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जब शाम को घर पे पहुंचेंगे रिकवरी ज्यादा नहीं है, फेस सेम का सेम है, बस प्रॉब्लम थोड़ी डायल डाउन हो जाएगी, थोड़ी अपने आप कम होती भी नजर आएगी। अब करना क्या है, जहां पे आप काम के लिए गए हैं, सुबह सुबह अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर आपके आसपास में कोई पॉन्ड है यानी कि तालाब है जहां पे मछलियां हैं, तो 108 आटे की गोलियां बना करके उनको डालनी है, और बस इतना ही काम करना है। इसके साथ में और कुछ भी नहीं है। यहां पे कोई मंत्र उच्चारण ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरा, जो भी कुत्ता होता है अपने घर के आसपास में, काले रंग का खास तौर पर जो भी कुत्ता होता है, उसको रोटी आपको डालनी है। अब ये ध्यान दीजिएगा, रोटी के ऊपर घी नहीं लगा हुआ होता, ये जरूर ध्यान दें। तो ये उपाय आपको सुबह सुबह करने हैं, ताकि जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो आपको ऑफिस से प्रॉब्लम्स, जो लड़ाई झगड़े की समस्याएं, इन सब से आपको राहत मिल पाए। तो उसके लिए उपाय आप जरूर कर लीजिएगा सुबह उठते ही। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 7th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। तो ऐसे में आप मैरिड लाइफ में सेटिस्फैक्शन की बात करें, अपने फाइनेंशियल पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में आप बिजनेस करते हैं, उसके साथ में बहुत ही अच्छी कोअर्सिवली काम करने की बात करें, बहुत अच्छे से एक दूसरे की मेंटल वेवलेंथ के साथ में मैच करने की बात करें, एक जैसा सोच करके आगे कैसे बिजनेस को बढ़ाएं, इस तरफ बात करें, तो हर तरीके से दिन आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रहने वाला है। नए नए सोर्सेज भी मिलेंगे, नए नए कॉन्टैक्ट्स भी ढूंढेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको बोला जाता है, ये भी आज के दिन आप जरूर पा सकते हैं अगर दोनों साथ में काम करें तो। वाहन का सुख बोलूं, घर परिवार का सुख बोलूं, दोनों ही देखने को मिलेगा। ऐसे समय में खास तौर पर जो भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है अपने पार्टनर के नाम से, यानी कि यहां पे बिजनेस पार्टनर नहीं, घर में जो आपका पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर, उनके नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसकी आज के दिन मैच्योरिटी आ गई है, तो उससे काफी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी डायल डाउन हो सकती है। यहीं पे बिजनेस के अंदर भी
आज ऐसे कोई सोर्सेज मिलने से या तो फिर यह बोला जाए कि आपकी कोई समस्या है, आपके दोस्त आकर के आपकी उस समस्या को सॉल्व आउट कर दें, तो उससे भी बहुत ज्यादा आज के दिन आपको बेहतर यानी कि वृद्धि देखने को मिल सकती है अपनी इनकम में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पे डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है। यह सिचुएशन बेहतर से बेहतरीन होती हुई जरूर नजर आने वाली है। मकर राशि का चंद्रमा दोपहर के बाद में कुंभ राशि में 7th हाउस में 6 से 7th का ट्रांजिशन, उसमें मित्र तारा और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स लगातार सपोर्ट देते हुए 500%, 1000% जितना पॉजिटिव मान सकते हैं उतना पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। अच्छी कमाई, अच्छी एक्सपोजर, अच्छा आज के दिन नेम और फेम पाना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता भी मिलेगी, घर परिवार का साथ भी पूरा मिलेगा और हर चीज में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। पर यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, जो आपको आज के दिन कमाई हो रही है या फिर पिछले 2 दिन से लगातार जो आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, उसको एक्सपेंसेस में मत डाल दीजिएगा, स्पेंड करना मत शुरू कर दीजिएगा। यह बात का ध्यान रखें कि ये जो अभी समय चल रहा है अभी अच्छा है। 23 जनवरी के बाद में एक बार आपको वापस फ्लिप देखने को मिलेगा। तो ऐसे में करना क्या है, आपको जो भी अभी पैसा आ रहा है सही तरीके से सोच समझ करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब समय नेगेटिव आता है तो वापस कोई ना कोई कुशनिंग हो आपके पास में, कोई ऐसी जगह हो जहां पे जिससे नीचे आप नहीं गिर पाए। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की है। सेकेंड हाफ में हावेवर आपको यहां पे 67% सब पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ऐसे में सुबह के समय में चिंताएं होना, यानी कि जब आप ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस में यहां पे आज के दिन परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं तो उसके लिए बॉसेस आप पर नाराज हुए हैं, गुस्सा हुए हैं। कोई मीटिंग है, मीटिंग में आपको बहुत ही ज्यादा सुना दिया जाए, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। बहुत ही ज्यादा चिंताग्रस्त हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पे ऐसा बोला जा सकता है या फिर आपको धमकाया जा सकता है कि आपके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। ऐसे समय में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है, चुपचाप सुन लीजिए। जो बोला गया है, नुकसान हुआ है या फिर गलती हुई है तभी सुनने को मिल रहा है, इस चीज को नॉर्मल तरीके से आप लेकर के चलना चालू करें। अब यहां पे सेकेंड हाफ के अंदर 6th हाउस के अंदर चंद्रमा आ जाएगा जो पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे समय में यहां पे ये बोलूंगा कि जो भी कंफ्यूजन्स थे उससे अब रिलीफ मिलना शुरू करेगा। घर परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, दोस्त कलीग्स जो हो गए, बॉसेस भी हो गए, वो भी अपने आप आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जैसे कि बोला जाता है कोई मित्र है तो झगड़ा भी वही करता है, प्यार भी वही करता है। बस यहां पे भी यही देखने को मिलेगा कि बॉस नाराज भी आप पर हुआ है तो वापस प्रोटेक्ट भी आपको वही करेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की। सेकेंड हाफ में भी ये 20 से सिर्फ और सिर्फ 27% तक ही जाता हुआ नजर आएगा और वो भी सपोर्ट में। तो यहां पे 72 से थोड़ा बेहतर होते हुए की तरफ आपके कदम बढ़ने वाले हैं। यहां पे सुबह के समय में माताजी की सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है, हो सकता है काम पर भी ना जाकर के माताजी को डॉक्टर्स के पास में ले जाना पड़े। ये सिचुएशन आज के दिन देखने को मिल सकती है और स्वयं भी इस कारण खुद की सेहत के साथ में भी परेशान होते हुए, जूझते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में अस्थिर चित्त यानी कि मन जो है वो सही तरीके से ना चल पाए, सही सोच ना पाओ, मेंटली इम्बैलेंस्ड रहो। बड़े बड़े लोगों के साथ में या फिर काफी जिस डॉक्टर के पास में मिलने गए हो, अगर उसने ही सही तरीके से समय ना दिया हो तो उस पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। ये समस्याओं को और ज्यादा गंभीर रूप से परेशान करने की तरफ लेके जा सकता है। ऐसे समय में अगर जो भी यंगस्टर्स हैं जो रिलेशन में है, उनको बहुत सोच समझ करके अपना हर कदम फूक फूक करके आगे रखने की जरूरत है। अभी के लिए सिचुएशन बहुत खराब है और सेकेंड हाफ में सिचुएशन कुछ बेहतर होती हुई नजर आ सकती है, पर फिर भी आप नेगेटिविटी के चंगुल से बाहर नहीं निकले हैं। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को शांत रखें, अपनी सीमाओं को पहचानें और जो भी काम करते हैं अपने आप को शांत रहते हुए करें। आपके चिल्लाने से सामने वाला मान नहीं जाएगा।
आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देने से माता जी की सेहत बेहतर नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में सही समय का सदुपयोग करना आपको सीखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा के साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फर्स्ट हाफ के लिए आपके लिए रहने वाली है 70% पॉजिटिविटी की, पर सेकेंड हाफ में यही सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट पे आके रुक जाएगी। तो ऐसे में यही बोलूंगा, फर्स्ट हाफ जो है जितना लूटना है उतना लूट लो, जो करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद में 2 दिन जो आने वाले हैं, 2 से 4 दिन, ये अपना पूरा जो आपने कमाया है, जो आपने इतने मजे किए हैं, उसका कस वापस बाहर निकाल देगा। तो ऐसे में फर्स्ट हाफ के अंदर अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो जाना, अच्छी शॉपिंग हो जाना, घर परिवार के साथ में शानदार रिश्ते देखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा होना, अपने सीनियर से और अपने जूनियर से बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाना, बॉन्डिंग हो जाना, हर किसी से अप्रिसिएशन भी प्राप्त करना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। पर अब होगा क्या, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हैं और ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर वाली प्रॉब्लम आनी शुरू कर दी है कि बोली तो बहुत बड़ी बड़ी काम कही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले हो, करने के समय में उतना बड़ा कर नहीं पा रहे हो। तो होगा क्या, फोर्थ हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा, डिससैटिस्फैक्शन पैदा करेगा, टेंशन में डालेगा, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कहीं ना कहीं पे ये चीज हो जाएगी कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, ऑफिस में ही पूरा समय गुजार रहा हूं। ये सिचुएशंस आपको परेशान करने का काम करेंगी। ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस रख के चलना है। जो अच्छा हुआ है उस अच्छे समय को रिलीव कीजिए, सोचिए, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के साथ में रखिए। पॉजिटिव थॉट्स टेक पॉजिटिव एक्शंस, इस बात को ध्यान रखें। सही सोचूंगा तो सही करूंगा, गलत सोचूंगा और सही कर दूं ऐसा संभव नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे बन जाती है 67% सपोर्ट की, सेकंड हाफ में 100% पॉजिटिविटी। फर्स्ट हाफ के अंदर जहां पे कोई भी इंसान आज के दिन रेंट पे घर लेना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है, संभव नहीं हो पा रहा है, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सही किराया नहीं मिल रहा, तो सही फ्लैट नहीं मिल रहा, ये परेशानियां जो आपको घुमा रही हैं, शाम के समय के बाद में अपने आप एक के बाद में एक बेहतरीन प्रॉपर्टीज आपके सामने आएंगी। आपका ब्रोकर जो है वो अपने आप आपकी डिमांड समझ चुका होगा। ये एक एग्जांपल है कि हो क्या सकता है। अब दूसरा, फर्स्ट हाफ के अंदर बिना बात के खर्चे भी होंगे और कहीं ना कहीं पे दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आप फिजूल खर्ची करते हुए नजर आएंगे। और सेकेंड हाफ में यही चीजें अपने आप आपके लिए बेहतर होनी शुरू कर देंगी। जो भी आपने खर्चे किए हैं वो वापस आपकी तरफ आना शुरू कर दें, वापस कमाई हो जाए, कहीं ना कहीं से आपने जिसको पैसे दिए थे वो वापस पैसे आपको देना शुरू कर दे। ये चीजें देखने को मिल सकती है। कोई भी नया काम करने, कोई नया प्रयास है तो उसमें अब सक्सेस मिलनी शुरू कर देगी। ऐसे समय में खास तौर पर जो भी इंसान इन्वेस्टमेंट का काम करता है, यानी कि बीच में ब्रोकरेज का काम जो भी हो जाता है, वो सभी चीजें, मिडिलमैन जो भी है, जो भी इंसान कमीशन एजेंट है, उन सभी के लिए बहुत बहुत शानदार दिन कहूंगा सेकेंड हाफ का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे में प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है, पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में सेकेंड हाउस का चंद्रमा हो जाएगा जो मिले जुले प्रभाव देगा। तो सुबह के समय में जहां पे बहुत लकी महसूस हो रहा है, हर चीज मन मुताबिक चल रही है, जो भी चीज करता हूं उसमें सफल हो जाता हूं, ये सभी चीजें जो शुरू में लग रही थी वो कहीं ना कहीं पे सेकेंड हाफ में अपना असर दिखाएगी। कि सुबह के समय में लोग जो आसपास के थे वो बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहे थे, शाम के समय में रूखा व्यवहार देखने को मिलेगा। जो इंसान बड़े ही प्रेम पूर्वक बात कर रहा था वो अचानक से अब ऐसी टोन में आ जाएगा कि आप सोचेंगे कि जो इतनी रिस्पेक्ट मुझे दे रहा था अचानक से ऐसे कैसे हो गया। जहां पे सुबह जो यात्रा कर रहे हो उससे फायदा कमा सकते थे, घर पे आते समय में बिना बात के खर्चे परेशान कर सकते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं जो सुबह आप भोग रहे थे, घर से जब निकले थे तब बड़ा ही अच्छा था, पर निकलते समय मस्ती मजाक में भी आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो किसी को ठेस पहुंचा दी है, तो सेकेंड हाफ में जब घर पे आओगे तब उस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में ना नींद पूरी होगी और ना ही कमाई से आप संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि को आज के दिन चिंता करने की बात नहीं है। क्षेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं, पर तारा यहां पे चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात है, सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो यहां पे ये बोलूंगा कि स्ट्रगल के बाद में जो आउटशाइन का मोमेंट आता है, यानी कि परिश्रम के बाद में जब फल का समय आता है, वो वाली सिचुएशन बन रही है। मेहनत पूरी कर ली है, पूरा खुद को झोंक दिया है। अब बात आई है कमाई की, तो कमाई शानदार देखने को मिलेगी। अपना हक किसी भी हाल में आप लेने में सक्सेसफुल रहेंगे, समर्थ रहेंगे। यहां पे फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ चीजों को लेके हेल्थ वाइज बोलूंगा कि परेशानियां देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा। जो भी काम है, बहुत सारे काम एक साथ में आप पर गिर रहे हैं, इससे परेशानी देखने को मिल सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, टेंशन में आ सकते हो। पर अगर अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो हर चीज करके शाम के समय में शानदार फल की प्राप्ति भी आप ही को होनी है। जो इंसान फर्स्ट हाफ में मन हार जाता है, ये सोच लेता है कि ये तो मुझसे अब नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में वो यही एक्सपेक्ट करे कि जब शुरू में जब मेहनत का समय था, मेहनत नहीं की, तो फल के समय में फल भी नहीं मिलना है। हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट्स दोज हु डू द वर्क फर्स्ट। तभी भगवान ने भी लकीरों से पहले उंगलियां दी है। वो भी बोलता है किस्मत से पहले मेहनत आती है। तो आपके लिए भी यही है कि पहले मेहनत होगी तो फिर किस्मत चमकेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, उसके बाद में 12th हाउस में चंद्रमा सेकेंड हाफ में आएगा। सेकेंड हाफ की बात हम बाद में करते हैं, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को जो फर्स्ट हाफ के लिए है आपके लिए 70% पॉजिटिव बनाती है। सेकेंड हाफ में जब आप पहुंचेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 36% सपोर्ट की रहेगी। तो सेकेंड हाफ जो आप सभी को मालूम है नेगेटिव ही होना है, 12th हाउस में मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। पर फर्स्ट हाफ जो है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो ऐसे में अच्छी कमाई होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना, अच्छे लोगों से मिल जाना, बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े कमिटमेंट भी ले लेंगे। हर तरीके से एक ये बोला जाता है कि मैं संतुष्ट हूं, जो मैं काम किया हूं उससे मैं खुश हूं। ये चीज देखने को मिलेगी। यहां पे दिमाग से बहुत बड़ी सोच रखना शुरू कर दोगे, पर जैसे ही शाम के समय में घर में आओगे, तब वो बोलते हैं ना कि कांच टूटता है तब आवाज आती है। तो वही चीज देखने को मिलेगी। वो सपने की दुनिया से अब हकीकत में आए हो। ऑफिस में जब थे तो बड़े बड़े लोगों से मिले, घर पे जब आए तो वही परिवार वाले सामने हैं जो आपकी अब क्लास लेने वाले हैं। यानी कि आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो खामियां हैं, या तो आपने जो काम पूरे नहीं किए हैं, उसको लेकर के गिनाना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं पे जो आपका पूरा मोटिवेशन ऊपर आ रखा था, जो आपका मोराल ऊपर हो रखा था, अब उसको खींच करके नीचे लाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए यहां पे उपाय के तौर पे इतना सा बोलूंगा कि जब घर पे पहुंचते हो किसी को कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्टली किचन में जाना है। अगर कोई भी किचन में नहीं है तभी जाइएगा। मिर्ची के दाने लेने हैं 11, एक तवे पर या तो फिर ऐसी किसी चीज में जिसके ऊपर आप फायर कर सकें, उस पर रख दीजिए और उसको जला दीजिए। अपने आप धीरे धीरे घर में स्मेल फैलने दीजिए। जब तक कोई ना कोई खांसना शुरू ना कर दे तब तक उसको जलने दीजिए। समझ जाएंगे अपने आप कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पर आपको अपने स्वयं के मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। यह एक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी जिसे कहा जाता है वो क्या है और कब है। तो सबसे पहले यह बात जानने की है कि 2 नवंबर को आंवला नवमी है, यानी कि जैसे अक्षय नवमी, और अक्षय का तो आप सब मतलब जानते ही हैं, इतनी बार आपको बता चुके हैं, जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। और इस दिन आंवले पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य, यानी कि ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उस पुण्य की प्राप्ति होती है। और बाकी के दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान और पुण्य कहीं ज्यादा गुना अधिक लाभ देता है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है और उसको करने से व्रत हुआ, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। और इसलिए ही
इसे अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी तो कहा ही जाता है, उसी के साथ में अक्षय नवमी के नाम से ज्यादा लोग पहचानते हैं। और इस दिन गाय, सोना तथा वस्त्र इसका दान करना ब्रह्म हत्या जैसे महापाप की नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन स्नान करने के बाद में आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख करके षोडशोपचार यानी कि पंचोपचार से पूजन करके जड़ में दूध की धारा गिरा करके पेड़ के चारों ओर सूत लपेट करके, सूत का मतलब होता है धागा, चाहे तो आप मौली कर सकते हैं, अगर ये नहीं होती कलावा जिसे बोला जाता है नहीं होती तो धागा जो होता है सूती धागा जिसे बोला जाता है उसको भी आप लेकर के पेड़ के चारों ओर लपेट सकते हैं और कपूर या तो फिर घी की बत्ती से आरती करके 108 बार परिक्रमाएं करते हैं। अब यहां पे बात यह ध्यान रखने की है, पूजा की सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासा, बतासा जिसे खाने वाला होता है वो पूजा के लिए अलग से आता है, जिसके अंदर कोई भी झूठन या फिर ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होती जो कि नॉर्मली हम खाते हैं घर में। तो ऐसे बतासे लेके आने हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, आंवला नवमी है तो आंवला और दीपक रखने का विधान है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा करके वस्त्र तथा दक्षिणा देने के बाद में स्वयं भोजन करना यहां पे चाहिए। और भोजन में आंवले का होना अनिवार्य है। आज के दिन आंवले का दान ब्राह्मण को करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहां पे यह भी बात आती है कि जब इतनी बड़ी चीज आपको बताई है तो इसके पीछे कुछ स्टोरी भी होगी, कुछ कहानी है, कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट्स है जिसको हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी तरीके से बुन करके कहानी का रूप दिया ताकि मैं और आप समझ सकें। तो ये क्या है? तो इस कहानी के अनुसार या कहें कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करना चाहती थी। पर लक्ष्मी मां ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु जी और शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में देखे जाते हैं और आंवला वृक्ष भगवान शिव और विष्णु दोनों का ही प्रतीक है। तो ऐसे में तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मान करके यानी कि दोनों का रिप्रेजेंटेशन मान करके मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा करनी शुरू की। अब पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए और लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके भगवान विष्णु को और महादेव दोनों को भोजन करवाया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी और तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई कि इस पूजन को करने से आपको दो तरीके के फायदे मिल जाते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि आज के समय में किसी भी इंसान को बोल दीजिए कि उस मंदिर में जाकर के ये चढ़ा दीजिए या फिर ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, नहीं करता जब तक पीछे उसका खुद का कोई मोटिव ना हो, यानी कि मेरा खुद का कोई काम ना निकले। कलयुग है, सब लोग एक ही चीज बोलते हैं कि इससे मेरा फायदा क्या होगा। तो फायदा यहां पे ये होगा कि अज्ञात भय जो होता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, मेरी हमेशा कहीं ना कहीं पे ऐसी फीलिंग रहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं जीऊंगा, ऐसी जो अजीब अजीब सी बातें आपके मन में घर कर बैठती हैं, उस चीज से निजात मिलेगा। दूसरा, जो भी मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, उससे भी आज के दिन छुटकारा मिल सकता है। तो फायदा तो आपका है जरूर, पर करना है जो पूजा वो आपको स्वयं को करना है। हमेशा बताता हूं कि कलयुग के अंदर मंत्र और यंत्र दोनों की बड़ी ज्यादा विशेषता है और ऐसे में मंत्र का जाप और यंत्र का उपयोग दोनों ही आज के दिन आप कर पाएंगे। अब बात आती है अक्षय आंवला नवमी पर 10 विशेष काम क्या करने चाहिए। अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की आराधना यानी कि पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसे कि मैंने आपको कथा बताई है कि यहां पे विष्णु जी और शिव जी दोनों का तो वास है ही है, साथ में लक्ष्मी जी का भी वास है, क्योंकि उन्हें वहां पे आज के दिन भोजन करवाया जा रहा है। तो ऐसा मानते हैं कि ये तीनों ही देवता वहां पे वास करते हैं।
दूसरा, आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे खाना पका करके खाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें भोग में आंवला अगर चढ़ाया जाए तो विशेष तौर पर निश्चित रूप से आज के दिन आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। चौथा, इस तिथि पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है और आंवला नवमी के दिन किए गए दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपके खुद के स्वयं की धन संपत्ति और सुख शांति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। पांचवा, आंवला नवमी पर नई वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है, जैसे कि धनतेरस का दिन हुआ, उसके बाद में लाभ पंचमी। अब ये अंतिम दिन आप बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड वर्जन चल रहा है दीपावली का, क्योंकि लाभ पंचमी पे जैसे आप सब जानते हैं गुजराती लोग ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि दीपावली के समय में वो घूमने निकलते हैं, तो ऐसे में जो पूजा नहीं कर पाते वो आज के दिन करते थे, यानी कि लाभ पंचमी के दिन करते थे। अब आंवला नवमी के दिन जो धनतेरस पर खरीदारी नहीं कर पाते थे तो वो आज के दिन कर सकते हैं, ये मान्यता है। छठा, आंवला नवमी के दिन आंवला का सेवन करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो आयुर्वेद के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि एक तरीके से आंवला जो है हम मनुष्यों के लिए अमृत है। इसको लेने से आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में कितनी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक आंवला से। ये आप सब जो जानते हैं वो जरूर खाएंगे और आज के दिन ही नहीं खाना है, आज के दिन खाने का महत्व ज्यादा है, अगर डेली खाते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर है। सातवां, इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। आठवां, पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को कभी नहीं लगाते, क्योंकि आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर के अंदर, घर की पेरिफेरल एरिया में, यानी कि जो आपके घर की बाउंड्री होती है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका फ्लो ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में लंबे पेड़, बड़े पेड़ जो होते हैं वो उस फ्लो को तोड़ने का काम, घटाने का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे घर की उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास में पूर्व दिशा में ऑप्शन नहीं है तो। नौवां, जिन बच्चों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बोलें या तो फिर जो डेवलपमेंट बोला जाता है, डेवलपमेंट बहुत स्पीडली या तो फिर नॉर्मल पेस पे नहीं हो रहा, कमजोर रह रहे हैं, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, हर चीज का मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बोल सकता, कई जगहों पे मैं खुद भी बहुत सेंसिटिव हो जाता हूं, तो उस कारण सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्लो है बच्चे। तो ऐसे में क्या करना है, उनकी पुस्तकों में आंवला और इमली की हरी पत्तियां रखनी है और इसी के साथ में जो विशेष उपाय, सबसे ज्यादा विशेष उपाय होता है, वो किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। पर वो बात रही बसंत पंचमी की, तो ये आपको करना चाहिए ताकि जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, जो स्मरण करता है, जो थिंकिंग करता है, उसके अंदर ग्रोथ उसको देखने को मिले, स्पीड मिले, नॉर्मल पेस पे वापस आना शुरू करे। 10वां, इस दिन पितरों के शीत निवारण के निमित्त लिए ऊनी वस्त्र और कंबल आप कोई भी जो जरूरतमंद होता है या फिर खास तौर पर वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं। आशा करता हूं ये जो जानकारी दिया हूं, ये जो 10 उपाय आपको बताए हूं, 10 क्या दान कर सकते हैं, क्या घर में लगा सकते हैं, ये सभी बातें आप समझ चुके होंगे, करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि यहां पे उद्देश्य व्यू का नहीं है कि मेरे व्यू बढ़ने चाहिए। यहां पे उद्देश्य इतना सा है कि आप सभी को सही इंफॉर्मेशन ये प्रदान की जा सके। हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो कंफ्यूजन है उसको मिटाया जाए। आज के समय में दुर्भाग्यवशपूर्ण ये बोलना पड़ रहा है कि काफी ऐसे लोग आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे या तो फिर हर जगह पे जो बोल रहे हैं उस चीज के साथ में मैं एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा हूं, या तो फिर मुझे खुद को लग रहा है कि कितनी गलत बात बताई जा रही है और किस तरीके से सबको गुमराह किया जा रहा है। नाम किसी का नहीं ले सकता हूं, सबके सब अपने आप को आज के दिन ज्ञानी ही मानते हैं, तो उसके अंदर कुछ किया नहीं जा सकता। पर यह चीज जरूर बोल सकता हूं कि मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, इस चैनल की गारंटी ले सकता हूं कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है शास्त्रों के अनुसार, किताबों के अनुसार, बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में फिर आपके सामने लाई जाती है, ताकि जो चीज हम बोल रहे हैं उसकी एक सॉलिड बैकिंग हो, सही चीज की बात हो। ऐसे ही हवा में से कोई भी चीज पकड़ के आपको बोल दें कि ये उपाय कर लीजिए और आप उपाय कर लें, होना उससे कुछ नहीं है, उल्टा अच्छे की जगह बुरा ना हो जाए, इस चीज से बचाव है।
तो मेरा काम यहां पे इतना ही, उद्देश्य यहां पे इतना ही है कि आपका ऐसे लोगों से और ऐसे ज्ञान से बचाव कर सकूं। जो मानते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं मानते उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप स्वयं पहले कुछ ऐसा काम करें फिर आए, तो उससे ज्यादा मैं खुश कभी हो नहीं सकता। क्योंकि मैं लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जरूर आगे बढ़ रहा हूं, पर जो स्वयं इंसान मुझे बुरा बोल करके खुद का खराब करने आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखने में मैं भी बाकी लोगों के जैसे हाथ पे हाथ रख के खड़ा जरूर रहूंगा, देखने के लिए कि ये कितना स्वयं का बुरा कर सकता है। मैं तो बस यहां पे इतनी सी बात बोलने आया हूं कि जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, सॉलिड बैकिंग के साथ में बात कर रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार बात कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। अब करना और ना करना यह आपके स्वयं के ऊपर है, आपके विवेक पर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।